गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 7 अगस्त 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो सारे के सारे डिस्कस करें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंडिगो। किसने बने न्यू CEO बने इंडिगो की? ध्यान में रखिएगा, वो है विल्ली वॉलस। ऑप्शन विल्ली वॉलस, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, विल्ली वॉलस। देखते हैं इनके बारे में। अभिसन जो कि वेटरन विल्ले वॉलस यानी विलियम जो कि वॉलर है, ऑफिशियली जो कि टुक चार्जेस आज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बने ऑफ इंडिगो ऑन August 3, 2026। फॉर्मर डायरेक्टर जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, फॉर्मर CEO ऑफ इंटरनेशनल जो कि एयरलाइन ग्रुप IAG एंड ब्रिटिश एयर जो कि ब्रिंग्स ओवर 40 ईयर ऑफ द जो कि ग्लोबल एविएशन सेक्टर में इनकी योगदान रहे। तो ध्यान में रखिए, लीडरशिप जो कि एक्सपीरियंस रहे, तो इन्हें जो कि नियुक्त करी गई है CEO के रूप में इंडिगो की। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखिएगा, विल्ली वेल्ला। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होम सेक्रेटरी हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। होम सेक्रेटरी जो इनके नाम क्या है जो कि इनके टेन्योर एक्सटेंड करी गई है 1 ईयर के लिए? गोविंद मोहन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोविंद मोहन। ध्यान में रखिएगा, गोविंद मोहन। एंड इनके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर ले तो 1989 बैच की जो कि IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर एंड गोविंद मोहन। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें किसके बारे में, बस गोविंद मोहन। और बात करें, ध्यान में रखिएगा, इन्हें जो रिप्लेस करिए, इन्होंने रिप्लेस करिए किससे, जो कि ध्यान में रखिएगा, गोविंद मोहन अभी के टाइम में बने जो कि इनके जो टेन्योर था सेक्रेटरी इन्हें जो कि एक्सटेंड करी गई है, रिप्लेस तो नहीं, इससे टेन्योर जो कि एक्सटेंड करी गई है। और एक रहे जो कि डॉक्टर TV सोमनाथन, इनकी टेन्योर भी एक्सटेंड करी गई है जो कि हमारे क्या रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, डॉक्टर TV सोमनाथन। इनकी जो कि टेन्योर जो रहा है वो भी एक्सटेंड करवाया गया है 1987 बैच की IAS ऑफिसर। ध्यान में रखिएगा। एंड तो देखते हैं, आगे देखते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 3, हु ऑर्गेनाइज रोटो क्लब टिपोलाई। रोटर हो सकता था, रोटर क्लब टिपोलाई जो कि एक एक्सरसाइज है, ये अभी के टाइम में शुरुआत करिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, इंडियन एयरफोर्स। ध्यान में रखिएगा, 1 to 2 अगस्त तक चल रहा था, 2026 की बात कर रहा हूँ। कौन से प्लेस में? राजस्थान की पोखरन, जो जैसलमेर में जो पोखरन जो फील्ड फायरिंग रेंज नहीं ना वहाँ, सॉरी। तो ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की जो कि जैसलमेर में जो स्थित पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, वहाँ ये करवाया गया था जो कि रोटो क्लब जो कि एक्सरसाइज। ध्यान में रखिएगा, इनके बारे में देखते हैं डिटेल में। एक्सरसाइज रोटर क्लब टिपोलाई वाज ऑर्गेनाइज जो कि एंड कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स IAF इन अगस्त 2026 एट द पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज इन जैसलमेर राजस्थान। थीम क्या है? काउंटर जो कि ऑन मैन जो कि एयर जो कि एरियल जो सिस्टम है इसे काउंटर करना, काउंटर US। मतलब पहले बात तो ये है काउंटर करना US की जो आती है, जो ऑन मैन जो एरियल सिस्टम है ना, टू टारगेट जो कि अंडर न्यूट्रलाइज जो कि लो ऑल्टीट्यूड ड्रोन जो कि ड्रोन थ्रेट को जो कि ख़त्म करना। एंड पार्टिसिपेट यूनिट मल्टीपल जो कि रोटरी विंग्स एंड जो कि इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर वहाँ पार्टिसिपेट करी है। ध्यान में रखिएगा। नंबर 4, हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? हिरोशिमा डे ऑब्जर्व ऑन हुई डेट? ये 6 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी कल ही, यानी हिरोशिमा डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, 1945 की बात है, जबकि जापान की जो हिरोशिमा है वहाँ जो कि बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। पता ही होगा बम का नाम क्या, बात बता सकते हो? लिटिल बॉय था, वो था लिटिल बॉय। ध्यान में रखिएगा। एंड वो जो एरोप्लेन था ना, जिस एरोप्लेन से जो गिराया गया था वो था B-29 जो कि बम जो कि गिराने वाला, यानी B-29 था, है ना। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही ध्यान में रखना। ये लिटिल बॉय था, 6 अगस्त को
हिरोशिमा पर गिराया गया था। और भी एक रहे, जैसे 9 अगस्त जो यहाँ लिखी है ना, 9 अगस्त जो कि नागासाकी डे ऑब्जर्व करी जाती है। इसके बाद फिर से जो कि 3 दिन बाद फिर से नागासाकी पर गिराया गया था, है ना, नागासाकी पर 9 अगस्त को, वही 1945 की बात हमने कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो बॉम्ब गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन था, माफ़ करिएगा, फैट मैन था, है ना। एंड अभी के टाइम में जो थीम रही हिरोशिमा डे की, ये जो थीम रही रिमेंबरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलेंस, ध्यान में रखिएगा। हिरोशिमा डे ऑब्जर्व जो कि एवरी ईयर ऑन अगस्त 6 मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब जो अटैक रहे ऑन द जापानीज सिटी ऑफ द हिरोशिमा इन 1945, मार्क्स द डेट ऑफ द 1945 न्यूक्लियर जो अटैक रहे ऑनर द पीपल हु लॉस्ट देयर जो कि लाइफ से सपोर्ट वर्ल्ड पीस जो कि स्पीक्स आउट जो कि एग्नेस्ट जो कि न्यूक्लियर वेपन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, हु अज्यूम्ड चार्ज आज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, हु अज्यूम्ड चार्ज आज द एक्टिंग जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, किसने जो कि एक्टिंग विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, वो है AS राजीव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, AS राजीव, ध्यान में रखिएगा। मतलब जैसे CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये स्थापना करवाया गया था, एस्टेब्लिश पूछे तो वो है 1964, ध्यान में रखिएगा 1964। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में। एंड ध्यान में रखिए एस्टेब्लिश करवाया गया था जो कि रिकमेंडेशन ऑफ के संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन से, ध्यान में रखिए संथनम कमेटी, ध्यान में रखिएगा। एंड जो AS राजीव बने इन्होंने रिप्लेस कर दिया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एंड ध्यान में रखिएगा। और जो बात करें जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसकी जो मतलब एक्टिंग जो अभी के टाइम में बने हैं एज्यूम चार्ज आज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, ये जो अपॉइंटेड करी जाती है ना, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं विजिलेंस कमिश्नर AS राजीव जो कि अज्यूम द चार्जेस आज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने, वो विजिलेंस कमिश्नर थे। एंड अभी के टाइम में सेंट्रल जो कि विजिलेंस कमिश्नर जो कि CVC ऑन अगस्त, ध्यान में रखिएगा। एंड तो आगे देखते हैं प्रवीण जो कुमार श्रीवास्तव थे, इनके जो टेन्योर खत्म होने के बाद इन्होंने बने। नंबर 6, which is India's first indigenously developed satellite battery to receive द जो कि फ्लाइट जो कि हेरिटेज स्टाटस जो कि ये कौन सी बने, मतलब कौन सी जो कि इंडिजिनियसली डेवलप जो कि सैटेलाइट बैटरी बने, वो है पावर बैंक 50। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पावर बैंक 50। देखते हैं इनके बारे में। द पावर बैंक 50 डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड जो कि स्पेस टेक जो कि स्टार्टअप टेक्मी जो कि 2 स्पेस इज इंडियाज फर्स्ट जो कि इंडिजिनियसली डेवलप जो कि सैटेलाइट बैटरी टू रिसीव फ्लाइट जो कि हेरिटेज स्टाटस। इट अचीव दिस माइलस्टोन आफ्टर जो कि सक्सेसफुली फ्लाइंग और जो कि पावरिंग जो कि ए पेलोड जो कि अबोर्ड जो कि स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम 1। एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग फ्री यूथ फॉर द डेवलप्ड इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय द PM नरेंद्र मोदी। ध्यान में रखिएगा वो जो ड्यूरेशन रहे मतलब क्या रहे, ड्रग फ्री करना चाहते हैं यानी ड्रग फ्री यूथ बनाना चाहते हैं फॉर ए डेवलप्ड इंडिया कैंपेन, ये लॉन्च करवाए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड ये कितनी वीक की ये कैंपेन है, 100 वीक की, मतलब 100 साल नहीं 100 वीक रहे, पूरी 100 वीक तक, मतलब 2 ईयर जो कि रहे लगभग। 52 वीक में जो कि तो हो जाती है ना मतलब 1 ईयर हो जाती है, तो ये 100 वीक रहे। ध्यान में रखिएगा लगभग 2 ईयर तक। द नशा मुक्त जो कि युवा पर विकसित भारत संकल्प जो कि अभियान ड्रग फ्री यूथ फॉर द डेवलप्ड इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 2026 इज शेड्यूल्ड टू रन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 100 वीक, जो कि ये ड्यूरेशन रखी गई है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिंगिंग द सीता बैक टू इंडिया, हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्व जो कि वीक मिशन पॉसिबल। ध्यान में रखिएगा वीक मिशन नहीं वीक मिशन जो कि पॉसिबल बनाया गया है। जैसे जो चीता की ख़त्म हो चुकी थी इंडिया में, तो अभी के टाइम में जो कि लाया जा रहे हैं ना, जैसे कुन्नो नेशनल पार्क में रखी गई है ना, तो ये मध्य प्रदेश में जो रहा है कुन्नो नेशनल पार्क,
तो ये जो लिखी है प्रशांत अग्रवाल ने लिखी है। 1998 व्याज की IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, मध्य प्रदेश कैडर की रहे। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशन वीक मिशन पॉसिबल, जो कि एम्बेसडर जो कि प्रशांत अग्रवाल, ये कैरियर डिप्लोमेट एंड इंडिया जो कि फॉर्मर हाई कमिश्नर जो कि टू नामीबिया। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द कंट्रीज ने, जो कि मतलब न्यू नेम ऑफ कंट्री नाउरू, नाउरू की जो न्यू नाम चेंज करवाया गया। नाउरू जो कि लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन में स्थित जो कि ये नाउरू एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, इसका नाम चेंज करवाया गया है। रखी गई है रिपब्लिक ऑफ नाउइरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाउइरो, रिपब्लिक ऑफ नाउइरो यही रखी गई है। पैसिफिक ओशन में स्थित है, प्रशांत महासागर में। द पैसिफिक आइसलैंड जो कि नेशन ऑफ द नाउरो हैज ऑफिशियली चेंज इट्स नेम द रिपब्लिक ऑफ नाउइरो एंड रिवर्टिंग टू द ट्रेडिशनल जो कि स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन यूज इन इट्स जो कि नेटिव लैंग्वेज एंड रेदर दैन द जो कि कॉलोनिकल एरा एंड डिजिग्नेशन। ध्यान में बस नाम चेंज करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। 13th ब्रिक्स एजुकेशन जो कि मिनिस्टर मीटिंग 2026 विंग हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है? ये भुवनेश्वर में हो रहा है। ऑप्शन बी तो राइट आंसर भुवनेश्वर। ध्यान में रखिएगा 5 to 7 अगस्त 2026 तक हो रहा है। एंड बात करें ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स जो रहे असल में जो ब्रिक्स रहे ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पहले ये 2001 में जो कि ये स्थापना करवाया गया था, तभी ये ब्रिक हुआ करते थे। ब्रिक ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो इसके बाद साउथ अफ्रीका 2010 में जाकर साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर ली, तो इससे नाम हो गया मतलब ब्रिक्स हो गया, SR हो गया, है ना। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इसके जो फर्स्ट समिट जो हुए थे वो 2009 में हुए थे, येकेंतबर्ग रसिया में हुए थे। काफ़ी बातें रहे। 13 जो कि ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग 2026 इज बिंग हेल्ड इन भुवनेश्वर में हो रहा है, यानी इंडिया के पास जो कि इसके अध्यक्षता रहे। ओडिशा जो कि इंडिया जो कि फॉर्म जो कि अगस्त 5 to 7 2026 होस्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अंडर इंडिया जो कि ब्रिक्स चेयरमैनशिप। एंड थीम क्या रहे? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और जो कि सस्टेनेबिलिटी। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।